नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने पाठ 14वां पल्लवन इसका अध्ययन किया है और आज हमें इस तासिका के माध्यम से पाठ 15वां फीचर लेखन इसका अध्ययन करना है। पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हमें लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ और प्रमुख कृतियों के साथ साथ पाठ परिचय देखना है। तो देखते हैं लेखक परिचय। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित हैं। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में देखते हैं हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। कहानी में देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहत पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। पाठ्य परिचय देखते हैं। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता के क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषता या उस फीचर लेखन की जो विशेषताएं हैं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। देखो, पाठ्य परिचय के माध्यम से शर्मा जी ने यह बताया है कि यह जो फीचर लेखन है, यह पत्रकारिता क्षेत्र जो है उस क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव चित्रण, सजीव वर्णन पाठकों के सामने सम्मुख रखना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से या फीचर लेखन का जो स्वरूप है वह लेखिका स्नेहा के माध्यम से स्वरूप, विशेषताएं, प्रकार आदि पर इन्होंने प्रकाश डाला है। और साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में रोजगार किस तरह से उपलब्ध हो सकता है, रोजगार किस तरह से बन सकता है तथा समाज के सम्मुख यह सच्चाई का दर्पण उन्होंने रखा है। या दर्पण हम यानी कि लेखिका रख सकते हैं।
आगे अब हम यहाँ पर लेखिका परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, पाठ्य परिचय, इसके साथ साथ हमें आगे पाठ की ओर चलना है। तो देखते हैं पाठ। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सब की आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। देखो आज उनके घर में जो भी सदस्य है, सब सदस्य कैसे हैं, बहुत आनंदित है। उसका जो पूरा परिवार है वह गर्व की भावना से भरा हुआ है, क्योंकि उन सब की आंखों में स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा है। तो जो स्नेहा है, इस फीचर की जो या इस फीचर लेखन की जो लेखिका स्नेहा है, उसके लिए सबके आंखों में या जो पूरा परिवार है वह गर्व की भावना से उसकी ओर देखता है और सबकी आंखों में एक स्नेह है, एक स्नेह भाव उस स्नेहा के लिए झलक पड़ा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। देखो ऊपर ही बताया गया है कि सब जो उसका पूरा परिवार था, उन्हें अपने स्नेहा के प्रति गर्व और स्नेहा के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न हुई थी। क्यों? क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन में पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार है, उससे उस स्नेहा को क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था, उसे पुरस्कार दिया था, पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसीलिए स्नेहा के प्रति उनको या उनके परिवार वालों को स्नेहा के प्रति गर्व की भावना हुई, यहाँ गर्व की भावना उत्पन्न हुई और स्नेहा के लिए उनकी आंखों में स्नेह का भाव भी झर रहा था। आगे देखते हैं। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। देखो इस खुशी में उसके परिवार द्वारा एक छोटी सी पार्टी आयोजित की थी, एक छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। देखो इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा छलक आई। देखो यह जो अपने पति से मिला हुआ आदर, प्यार और एक स्नेह, अपने बेटी से, अपने बेटे से, अपने सास से, ससुर से जो भी बधाइयाँ मिली थी, इन सब के द्वारा जो भी बधाइयाँ, जो भी स्नेह, जो भी प्यार, जो भी उनके मन में इसके प्रति जो भी गर्व की भावना आई थी, इसीलिए स्नेहा की आंखें या स्नेहा के आँखों के सामने उसकी जो फीचर लेखन की जो पूरी यात्रा है वह आ जाती है। बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? प्रश्नार्थक चिन्ह है। मैंने तो लड़का देखना शुरू किया। देखो जब बीए हुआ स्नेहा का, तब उसके पिता उसे पूछते हैं कि मैंने तो यह तय कर लिया है कि अब तेरी शादी करूँगा, तो वह या मैंने तेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू किया है। तो उसका उत्तर हंसकर इस तरह से है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। देखो स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया कि पापा मुझे पत्रकारिता का कोर्स करना है, मुझे पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वह अच्छा लगता है, मुझे न्यूज़ देखना, न्यूज़ जो भी न्यूज़ चैनलें हैं, बहुत सारी न्यूज़ चैनलें हैं, उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है, या मुझे वह चैनल देखने से एक समाधान प्राप्त हो जाता है। और आगे माँ ने भी उसका समर्थन किया। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन किया।
या ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई। वह सबके साथ घुल मिल गई। देखो यहाँ पर पत्रकारिता कोर्स उसने यानी कि स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन किया है और पत्रकारिता की जो कक्षा है उसका वहाँ पर प्रथम दिवस है, प्रथम दिन है। कक्षा में स्नेहा पहुँच गई। अन्य विद्यार्थी भी वहाँ पर थे बैठे हुए। सबसे उसकी जान पहचान हो गई और स्नेहा उन सब छात्रों में घुल मिल गई। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता का पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। देखो यहाँ पर जेम्स डेविस, यह जो फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है, उनका कहना इस तरह से है, जो फीचर लेखन या समाचारों में जो फीचर लेखन है वह उसे एक नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है और विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। यहाँ तक हमने पाठ देखी है। इसके आगे की जो पाठ है उसे हम अगले तासिका के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।